Good afternoon, students. Today I am going to ask you some questions. The student who knows the answer will message me on chat box, or you can unmute yourself and answer. So, my question is, how many students are there in your class? Please unmute yourself and answer. Sir, 15 students. Okay, very good. Now you can mute yourself. We have 15 students in our class. What is your weight? Kanchan, what is your weight? 55 kg, sir. Okay, now you can mute yourself. आप तो बहुत मोटी हो. चलिए कोई नहीं. Your weight is 55. Shut up. Now, how we calculate the weight of whole class? Please unmute yourself and answer. Okay, students. So today we will study about. Please tell me how we calculate the weight of whole class. Nikita, please unmute yourself and answer. Sir, average निकालेंगे हम लोग. Okay, now you can mute yourself. We will find average. Now, how we calculate the average weight of the class? So students, today we will study about arithmetic mean. So, what are the sources of protein? Nikita, unmute yourself and answer. Nitika, can you hear me? Rakhi, will you give your answer? What are the sources of protein? Sir, vegetable, milk, food, etc. Okay. The sources of proteins are vegetable, milk, egg, etc., soya bean, etc. So, if 10 people are eating 40 eggs, then each people will eat how many eggs? Please answer. If 10 people are eating 40 eggs, then each people will eat how many eggs? Sir, 4x. How did you calculate? 40 upon 100. 40 Okay. upon 10. Yes, 40 very upon good, very 10. 10 good. is equal to 4. Now you can mute yourself. We divided 40 by 10, then we get each people. So, from this example, we can define arithmetic mean. It is simple average of all items in a series. It is the simplest measure of central tendencies. बोला गया है कि एवरेज जो आपका सिंपल एवरेज होता है वो आपका ऑल आइटम्स का सीरीज होता है, एक तरह का एवरेज होता है. ये अरिथमेटिक मीन और एवरेज में ज़्यादा फर्क नहीं होता है. दे आर एक्चुअली सेम. इट इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज. मतलब कि हमारी सेंट्रल मतलब कि जो एवरेज टेंडेंसी होगी जितने भी हमारी सीरीज दी गई है आइटम्स की, या फिर जो भी हमको इवेंट्स दिए गए हैं, तो उसका जो सेंट्रल टेंडेंसी होगी वो हमारी क्या कहलाती है? अरिथमेटिक मीन कहलाती है. सपोज एक नीचे एग्जांपल दिया गया है कि नंबर ऑफ मैचेस हमारे पास दिए गए हैं 5, 6, 7, 8, 9, जिसको हमने अगर सम किया, मतलब हमने अगर प्लस करते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा? 35 आएगा. और हमको नंबर ऑफ बॉयज़ के दिए कितने गए हैं? 5. मतलब कि 5 बॉयज़ हैं जो क्या कहते हैं कितने कितने मैचेस खेल रहे हैं? 5, 6, 7, 8, 9 मैचेस खेल रहे हैं. तो उनका सम किया 35 आया और नंबर ऑफ बॉयज़ थे हमारे 5. तो मीन का अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ एवरेज से मिलता जुलता ही होता है. टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स, मतलब कि जो हमारे पास टोटल वैल्यू है आइटम्स की, वो हमारी रखेंगे सबसे ऊपर हम न्यूमरेटर में, और जो डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ आइटम. मतलब हमारे कितने हमने आइटम्स लिए हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, और द सम ऑफ इवेंट्स हमारा जो होगा वो ऊपर होगा, जो नंबर ऑफ इवेंट्स है, नंबर ऑफ आइटम्स जो है हमारे नीचे होंगे. इनको अगर हम डिवाइड करते हैं, 35/5 किया तो 35/5 करने पर हमारे पास क्या आता है?
7 आता है। फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस xn अपॉन n इज इक्वल टू x अपॉन n। ठीक है, तो अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn अपॉन n इज मतलब कि सम ऑफ आपका जो इवन आइटम्स है उनका सम, मतलब जो सिग्मा, ये जो आपका ई का साइन दिख रहा है x के बगल में, इसको क्या कहलाते हैं हम, इसको सिग्मा कहते हैं। तो ये आपका सिग्मा हो गया x अपॉन n, मतलब आपका टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हो गया। टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक है, हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन के टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सिंपल अरिथमेटिक मीन, दूसरा हमारे आता है वेटेड अरिथमेटिक मीन। सिंपल अरिथमेटिक हमारा मीन क्या कहते हैं, इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे इन दोनों को हम। उसके बाद क्या देखते हैं कि हम लोग कैसे मेथड कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं सिंपल अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने में। सबसे पहले वी हैव इंडिविजुअल सीरीज, देन वी हैव डिस्क्रीट सीरीज, देन वी हैव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल मतलब जो अकेली सीरीज होती है, डिस्क्रीट मतलब जो आपस में मिली जुली होती है, डिस्क्रीट होती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमको मतलब कोई भी क्लास या कोई भी सिटी या फिर कोई भी किसी भी चीज़ का हमको डाटा गिवन होगा, उससे हमको कैलकुलेट करना होगा अरिथमेटिक मीन। दीज आर द 3 जनरल मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल अरिथमेटिक मीन। नाउ कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन, हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो हमारे पास देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल अरिथमेटिक मीन। द फर्स्ट वन इज योर डायरेक्ट मेथड एंड द सेकंड वन इज योर शॉर्टकट मेथड। देन बट वी विल स्टडी अबाउट ओनली डायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको सोचा बता दिया जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि शॉर्टकट अरिथमेटिक मेथड तुम्हारा शॉर्टकट मेथड और सेकंड फर्स्ट है तुम्हारा डायरेक्ट मेथड था। डायरेक्ट मेथड आपका यूनिवर्सल मेथड है, जहाँ जो हम हर जगह पर यूज़ करते हैं और जो आपके सिलेबस में भी है। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है देन यू हैव टू अटेम्प्ट यूजिंग डायरेक्ट मेथड। सो डायरेक्ट मेथड में अगर कोई भी हम मीन निकाल रहे हैं तो उसके ऊपर जो आप लाइन देख रहे हैं एक्स के ऊपर, ये आपकी क्या कहलाती है, बार कहते हैं इसको हम। ठीक है, मतलब कभी भी अगर मीन निकाल रहे हैं तो एक्स के ऊपर बार लिख देंगे तो कह सकते हैं कि वो हमने क्या निकाला है, उसका अरिथमेटिक मीन निकाला है हमने। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा इस बताया था मैंने आपको, सिग्मा क्या होता है, शो करता है किसी भी चीज़ का सम करना हो तो उसके लिए क्या लगा देते हैं हम, सिग्मा लगा देते हैं। अपॉन एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, total number of items upon number of item. This is the general way to find the, और this is the direct way to find the arithmetic mean. illustration में हमको कुछ दिया गया है कि एग्जांपल है, वो हम बाद में देखते हैं। नाउ एक एग्जांपल है, देखते हैं पहले क्या बोला गया है कि पॉकेट अलाउंस of 10 students in rupees 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 and 65. These are some रुपीज़ जो 10 स्टूडेंट्स के पास हैं। फाइंड आउट द एवरेज पॉकेट अलाउंस, मतलब हमको निकालना है कि ईच स्टूडेंट के पास कितना एवरेज पॉकेट अलाउंस होगा। तो सबसे पहले एक तरह की क्या दी गई थी, फ्रीक्वेंसी दी गई थी कि बच्चों के पास क्या क्या गिवन थे, कौन कौन से मतलब रुपीज़ गिवन थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि बताता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए सिग्मा एक्स निकालेंगे, सिग्मा एक्स मतलब जो भी हमको नंबर ऑफ रुपीज़ दिए गए थे उनका सम करना है हमको। तो हमने सम करने पर कितना है आप देख सकते हैं, वो जो आपका ये टेबल गिवन है रेड कलर में, इसमें हमने सबसे नीचे देखिए जो टेबल है उसमें सिग्मा एक्स गिवन है। सिग्मा एक्स मतलब जितने भी रुपीज़ हैं उनका सम गिवन है, वो गिवन है हमारे पास 340। तो अगर हम इसको सम करते हैं तो 340 आ गया। और इसको किससे डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर दें, 10 से हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि जो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स थे वो कितने गिवन थे, 10 गिवन थे। तो हमारे पास कितना आ गया, 34 आ गया। तो अब क्या है कि आपके पास एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ द 10 स्टूडेंट निकालना है आपको। ठीक है, तो एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ द 10 स्टूडेंट्स जो होगा आपका वो 34 आएगा। ठीक है, जो आपका एवरेज पॉकेट अलाउंस आएगा वो आपका क्या आएगा, 34 आएगा। तो उसके लिए चलिए करते हैं हम। अब मैं आपको अरिथमेटिक मीन जो है सिंपलेस्ट वे में समझाने के लिए क्या यूज़ करूँगा, एक आपको एग्जांपल यूज़ करूँगा जिससे आपको अरिथमेटिक मीन से सिंपलेस्ट वे में आप निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल ये है आपके सामने
कि द हाइट ऑफ द 5 रनर्स आर 160 सेंटीमीटर, 137 सेंटीमीटर, 149 सेंटीमीटर एंड 161 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहते हैं कुछ हाइट दी गई है, सैंपल्स दिए गए हैं हाइट के। ठीक है, तो यहाँ पास टोटल सबसे देखते हैं कि यहाँ पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, मतलब हाइट कितनी है 5 रनर्स की, 1 2 3 4 5, मतलब हमारे पास क्या है टोटल नंबर ऑफ रनर्स कितने हैं 5 गिवन है। और अगर हम क्या कहते हैं इसमें इनका क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इसके लिए हमें। सो मीन हाइट हमारे पास क्या होती है, सम ऑफ द हाइट ऑफ द रनर्स अपॉन नंबर ऑफ रनर्स, मतलब कि जितने भी रनर्स थे उनकी हाइट, उनकी हाइट का सम, मतलब उनकी हाइट को हम अगर प्लस कर देते हैं तो उसको सम आ जाएगा, और नंबर ऑफ रनर्स जो कि हमारे पास कितने गिवन थे 5 गिवन थे। चलिए करके देखते हैं। तो हमने 160 प्लस 137 प्लस 149 प्लस 153 प्लस 161 किया, अपॉन क्या किया हमने 5 किया। 5 इसलिए किया क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ रनर्स कितने थे 5 गिवन थे। तो उनको जो प्लस किए उनकी हाइट को, तो हमारे पास आया 760। तो उनको हाइट का प्लस सम करने पर कितना आ गया हमारे पास 760 आ गया, अपॉन कितना कर दिया हमने 5 कर दिया। तो हमारे पास कितना आएगा 152 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी उन रनर्स की मीन हाइट या फिर एवरेज हाइट आ जाएगी। ये उनका क्या हो गया हाइट का अरिथमेटिक मीन हो गया। किसी बच्चे को कुछ दिक्कत आए तो मुझे तुरंत मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। सो हैंस द मीन हाइट इज 152 सेंटीमीटर्स। चलिए एक और एग्जांपल है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। सबसे पहले हमको इसका मीन निकालना है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का। हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास हमारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और आपको मुझे पता है कि आपको पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर व्हाट आर सम फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। Please unmute yourself and answer what are first 5 prime numbers. Kanchan, please answer what are first 5 prime numbers. Sir, 2, 5, 7 and 11. सही आपने बोला, बट आप एक बीच में भूल गई 2 3 5 7 एंड 11। नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ। कंचन ने Yes, जैसे sir. आपको बोला कि आपके पास फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 एंड 11। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल से कटे और वो 1 से कटे, वो होते हैं आपके प्राइम नंबर्स, अदरवाइज वो किसी और के टेबल में नहीं कटते हैं। तो उनका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हमारे पास थे 2 3 5 7 एंड 11, जैसा कि ये कंचन ने बताया आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम हम कोई फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास नंबर ऑफ वो थे कितने थे, सम ऑफ दी 5 प्राइम नंबर्स हम लिखेंगे। ठीक है, ओपन नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने फाइंड करने थे हमको 5 फाइंड करने थे, और कौन कौन से थे वो 2 3 5 7 11। इनका हमको क्या करना है सम करना है, मतलब इनको हमको प्लस करना है। तो अगर हम इनको प्लस करते हैं तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 अपॉन क्या हो गया 5 हो गया। कुछ इस तरह की इक्वेशन मिली हमको, और इनको प्लस करें तो 2 प्लस 3 5 हुआ, 5 प्लस 5 10 हुआ, 10 प्लस 7 17 हुआ, 17 प्लस 11 28 हुआ। तो 28 अपॉन 5 हमारे पास क्या आ गया, इन 5 प्राइम नंबर्स का क्या आ गया हमारे पास मीन आ गया। तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 2.5.6 आएगा। आपको डिवाइड करना आता ही है। सो हैंस द मीन ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज 5.6। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग को अरिथमेटिक मीन समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट, इट्स टाइम फॉर योर समरी क्वेश्चंस। देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ सो माय क्वेश्चन इज सपोज क्या कहते हैं आपको फर्स्ट फाइव क्या कहते हैं आपको मल्टीपल ऑफ 4 के मीन निकालना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 4 क्या होंगे।
Please unmute yourself and answer. 4, 8, 12, 16 and 20. Yes, very good, Kanchan. Now you can mute yourself. The first 5 multiples of 4 will be 4, 8, 12, 16 and 20. Now we will use the same formula. Mean is equal to sum of the first 6 multiples of 5, 4 and number of multiples. ठीक है, तो हमने अगर उनको सम करते हैं तो 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 16 is 36, 36 प्लस 20 is 56, 56 प्लस 24 is 80, तो 84, 84 अपॉन 60 हमारे पास क्या आ गया आपका इन जो फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4 है उनका क्या आ गया, मीन आ गया. इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 14. यस, हमारे पास क्या आएगा 14 आएगा इनको फर्स्ट करने पर. अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेंस देयर मीन इज 14. और आपका अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स का मीन बताइए क्या होगा. पहले फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स बताइए क्या होगा. सर 1 2 3 4 5 7. ओके, वेरी गुड. शायद आप 6 स्किप कर गई. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो आपके फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 एंड 7. उसके हम क्या करेंगे आगे. तो सपोज हमने क्या कहते हैं इनका अरिथमेटिक मीन जो लिया वो क्या लिया, x से डिनोट कर लिया हमने. ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन का हमने सेम फिर से भी फॉर्मूला लगाया. जितने भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स थे या फिर नेचुरल नंबर्स थे उनका सम. तो फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स का हमने सम किया अपॉन क्या किया नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स किया. तो अगर 1 + 2 करेंगे 3 आएगा, 3 + 3 करेंगे 6 आएगा, 6 + 4 करेंगे 10 आएगा, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 इज 28. तो 28 अपॉन क्या हो गया हमारे पास 7 हो गया. तो हमारे पास 28 अपॉन 7 हो गया. ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 27 के टेबल में 28 कितनी बार में आता है 4 बार में आता है. सो वी हैव 4 इज योर अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स. Hence their mean is 4. Now students, please write down the summary in your notebook or you can take a screenshot and write it down after class is over. आई होप आपने लिख लिया होगा या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. सो स्टूडेंट्स, it's time for your homework. So the first question of your homework is, if the mean of 9, 8, 10, x and 12 is 15, find the value of x10. मतलब आपको नंबर ऑफ आइटम्स कितने, नंबर ऑफ नंबर्स कितने गिवन है 5 गिवन है, जिसमें आपको एक नंबर क्या है मिसिंग है जिसको हमने क्या नाम दे दिया x दे दिया है. लेकिन उनका एक चीज़ है कि हमें मीन गिवन है. ठीक है, तो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इनका सम करेंगे सबसे पहले हम. तो x को हमारा अलग हो जाएगा 9, 8, 10 और 12 का करेंगे सम प्लस उसमें x कर देंगे अपॉन हमारे पास नंबर ऑफ वो कितने हैं मीन कितने हैं 5 हैं. तो 5 इज उधर जाकर वो 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो फिर जो नंबर जो सम किया था हमने 9, 8, 10 और 12 का उधर जो हमने 15 × 5 किया था उससे जाकर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी. सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आप लोग कर लेंगे, ईजिली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को. And the second question of your homework is, the mean of 40 numbers was found to be 38. मतलब बोला गया था कि जो 40 नंबर थे इनका मीन कितना था 38 आया था. लेकिन बाद में ये पता चला इट वॉज डिटेक्टेड दैट अ नंबर 56 वॉज मिसरीड एज 36. फाइंड द करेक्ट मीन ऑफ द गिवन नंबर. लेकिन बाद में ये पता चला कि जो आपका 56 नंबर जो एक आपका नंबर जो था 56 था वो गलती से पढ़ लिया गया कितना 36 पढ़ लिया गया. उसको 56 की जगह पर 36 पढ़ लिया गया, जिससे क्या हो गया जो मीन में कॉमन सी बात है डिफरेंस आ जाएगा. तो हमको क्या निकालना है कि हमको उसका करेक्ट मीन निकालना है. तो करेक्ट मीन निकालने के लिए सबसे पहले जो आपने नंबर गलत लिया है उसको माइनस करना पड़ेगा, कॉमन सी बात है. जो 56 है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा जो सम है आपका नंबर्स का, और उसमें हमको फिर क्या ऐड करना पड़ेगा आपको 36 जो हमारा सही नंबर है उसको ऐड करना पड़ेगा. देन जो आपके नंबर ऑफ जो आपके टोटल नंबर्स हैं वो 40 ही रहेंगे, उसमें तो कोई ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं क्योंकि आपको ने एक हटाकर एक बढ़ा दिया है नंबर. तो वो तो 40 ही रहेगा. देन आपको 56 माइनस करके 36 ऐड करना है और उसको 40 से डिवाइड करना है. आपके पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा.
ये भी आप लोग कर लेंगे इजिली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास। ओके मैम, मैं अब क्लास ओवर कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ मैम मैं। थैंक यू क्लास।